हरे कृष्ण। नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के 73वें सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है। आप में से कोई भी जन चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा तो मुझे पता लग जाएगा। तो हम अपने भगवत गीता के क्रमशः जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम थैंक यू निशांत जी, थैंक यू। दूसरे अध्याय का आज हम 40वां श्लोक डिटेल में आरंभ करेंगे। पिछली बार हमने सिर्फ उसकी संस्कृत पढ़ी थी और उसका अनुवाद पढ़ा था, परंतु क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है इसलिए हम उसके ऊपर अधिक समय देंगे और आज उसके कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। मुझे लगता नहीं कि आज वो श्लोक पूरा कवर हो पाएगा, इसलिए हम अगली बार अवश्य ही उसको एक बार फिर से उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका पुनः स्वागत करते हुए हम अपनी कक्षा के जो नए अगर श्रोता कोई हैं तो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ये क्लास लगभग 45 मिनट्स की रहेगी। तब तक आपके माइक्स म्यूट पे रहेंगे और उसके बाद के 15 मिनट प्रश्नोत्तर या आपके कमेंट्स के लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पे श्लोक संख्या 40 को देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे इस समय दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 40 है। नेहाभिर्कम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस भक्ति योग में अथवा बुद्धि योग में किया गया प्रयास न तो विफल होता है और न ही इससे कोई दोष होता है। इस अनुष्ठान अथवा धर्म का थोड़ा सा भी पालन संसार रूप महान भय से मुक्त कर देता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस अनुवाद से ही हमें पता लग रहा है कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण एक ऐसे योग के बारे में अर्जुन को बताने जा रहे हैं अगले कुछ श्लोकों में, जिसके पालन करने से इतना महान हमें फल मिलने वाला है। और उस फल की भगवान क्या कह के उसको क्वालिफाई कर रहे हैं कि उस धर्म के अल्प मात्र पालन से, मतलब अगर हम उस धर्म को अगर पूरा ना भी पालन कर पाए, अल्प मात्रा में कहते हैं ना, थोड़ी सी मात्रा में भी अगर हम पालन कर पाएंगे तो भगवान कह रहे हैं त्रायते महतो भयात, संसार के महान भय से हमारी रक्षा हो जाएगी। तो इसलिए क्योंकि इस श्लोक में हम सभी ये बात सुनने वाले हैं कि कौन सी ऐसी क्रिया है, कौन सा ऐसा योग है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में महान भय से अपनी रक्षा कर सकते हैं, तो फिर इसमें मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सभी इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हमारे अपने भले के लिए ही है और बहुत ही कोई महत्वपूर्ण बात भगवान अर्जुन को बताने जा रहे हैं। तो अब हम इस श्लोक में धीरे धीरे इसके जो शब्द हैं उसमें और डिटेल में इसकी डिस्कशन को आरंभ करने जा रहे हैं। देखिए, ये बताया गया है महान चिंतनों के चिंतन जो करते हैं गीता के ऊपर उनके द्वारा, कि ये जो दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक और जो 40वां श्लोक जो हम आज कर रहे हैं, इनको एक तरह से भगवत गीता के मुख्य संदेश का एंट्री गेट बताया गया है। एंट्री गेट मतलब कि जिससे किसी एक बड़े महत्वपूर्ण स्थल में जब हम प्रवेश कर रहे होते हैं, तो जैसे बिना गेट की सहायता के हम किसी महान भवन में प्रवेश नहीं कर सकते, अंदर जाने का रास्ता उस द्वार से ही जाता है। तो ऐसे ही भगवत गीता का जो बड़ा महत्वपूर्ण संदेश अभी छुपा हुआ है, आगे आने वाला है, उसका जो दरवाजा है, उसका जो गेट है, वो श्लोक संख्या 39 और 40 को बताया गया है। तो इसलिए हम सभी इसको ध्यान से सुनेंगे। अर्जुन ने हम सब पर कृपा करने के लिए अभी लड़ने का अपना कोई डिसीजन भगवान को नहीं बताया है, और इसी वजह से ही अर्जुन के अभी चुप रहने की वजह से ही भगवान गीता में और आगे आगे धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं, करवा रहे हैं हमारा भी। तो ये एक तरह से अर्जुन की हम सब पर कृपा है। क्यों? क्योंकि अगर अर्जुन
इस पिछले वाले श्लोकों में ही जैसे भगवान ने जब एक तरह से उनको आदेश दे दिया था कि युद्ध करो, और मान लीजिए कि अर्जुन मान जाते कि हाँ प्रभु मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, तो फिर शायद आगे की भगवत गीता का कोई औचित्य रह ही नहीं जाता। परंतु अर्जुन चुप रहे हैं और इसलिए भगवान आगे अब गीता में और महत्वपूर्ण बातों का वर्णन धीरे धीरे आगे करते जा रहे हैं। श्लोक संख्या 11 से लेकर 30 हम सब जानते हैं कि वो आत्मा विषयक जो ज्ञान भगवान ने दिया, जिसको सांख्य विद्या के रूप में हमने जाना, उसका परिणाम क्या हुआ और वो क्यों बोला गया? क्योंकि अर्जुन को मोह हो रहा था। अर्जुन के मोह का नाश करने के लिए, वो मोह क्या था? अर्जुन अपने परिवारजनों और गुरुजनों को मारना नहीं चाहते थे, तो उस मोह का भगवान ने उस ज्ञान के द्वारा नाश किया, जो कि उन्होंने 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक कहा। उससे हुआ क्या, उसका फल क्या हुआ? उससे दुख का नाश होता है। जो अर्जुन को लग रहा था कि मुझे दुख होगा इनको मारने से, उस दुख की निवृत्ति भगवान ने उस ज्ञान के द्वारा की। हमारे लिए इसमें क्या लाभ की बात है? हम सब भी जानते हैं कि जब हम अपने किसी प्रिय संबंधी, प्रिय मित्र इत्यादि को संसार से जाते हुए देखते हैं, परिवार के अपने सदस्य इत्यादि को, तो फिर हमें अवश्य में भी कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। और उस दुख को ही ये जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, ये दूर करने में सक्षम है। इसलिए आप देखते हैं कि जब कभी कोई 13वीं इत्यादि की क्रिया होती है, उठावनी इत्यादि होती है, तो अधिकांश जगहों पे आपको भगवत गीता का पाठ सुनने को उसका अवसर मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में खास करके जो भगवान ने द्वितीय अध्याय के ये जो श्लोक कुछ कहे, 11वें श्लोक से 30वां श्लोक, ये मनुष्य के दुख की निवृत्ति का रास्ता सबको बड़े ही उन्मुक्त तरीके से बताते हैं। उसके बाद जो 31 से 38वां श्लोक हमने बड़े डिटेल में अध्ययन किए, वो क्या था? अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर था कि अर्जुन ने कहा कि मुझे सुख की कैसे प्राप्ति होगी इनको मारने से। भगवान ने उनको समझाया कि कैसे तुम्हें सुख मिलेगा, या तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे या इस संसार में पृथ्वी के राजा बनोगे। और अर्जुन को जो डर था कि मुझे इसके परिणाम स्वरूप पाप लगेगा, भगवान ने उनको समझाया कि नहीं, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय धर्म का पालन करने पर धर्म युद्ध में अगर तुम पीठ नहीं दिखाओगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम अवश्य में भी उच्च लोकों को प्राप्त करोगे। 39वां श्लोक जो हमने से पिछली बार क्लास में अध्ययन किया था, उसमें हमें भगवान ने ये सूचना दी कि किस प्रकार से कर्म बंधन प्रहास्यसी, ये शब्द आया था, कर्म बंधनम प्रहास्यसी। प्रहास्यसी मतलब उस तुम कर्म के बंधन को कैसे पार कर करके आगे चले जाओगे, उससे मुक्त हो जाओगे। जैसे एक कैदी जब जेल से निकलता है तो उसके ऊपर अब जो लॉ के अनुसार उसको जितनी भी सजा मिलनी थी, अब उसने वो काट ली है, अब वो मुक्त है। अब उसकी मर्जी है वो कहाँ जाना चाहता है, घर जाना चाहता है, घूमने फिरने जाना चाहता है, या दोबारा से कोई क्राइम करके फिर उसी जेल में आ जाना चाहता है। ये उसकी स्वतंत्र इच्छा पे निर्भर करता है। तो ये जो स्थिति है, जब एक प्रिजनर को प्रिजन हाउस से बाहर निकाल दिया गया है, तो अब उसको आगे क्या करना है? तो 39वें श्लोक में भगवान ने जैसे बता दिया कि कर्म बंधन हमारे समाप्त हो जाएंगे इस सांख्य विद्या को समझने से। अब मैं ऐसे योग का तुम्हें वर्णन करने जा रहा हूं, तो हमारे सामने भी ये प्रश्न है कि इस सांख्य विद्या के बाद अब भगवान ऐसी क्या बात हमें बताने जा रहे हैं जिससे कि हमें अब अपने जीवन में क्या करना है। उस आत्मा के ज्ञान के को आधार बना करके जीवन में कैसे एक्शन हम सबको लेने हैं, ये भगवान बताने जा रहे हैं, जिसको भगवान ने नाम दिया है योग का। तो जेल से निकलने वाले व्यक्ति को जैसे ये जानना बहुत जरूरी है कि आगे उसको कहाँ जाना है, ऐसे हमें गीता में भगवान आगे अगला स्टेप इस श्लोक से आरंभ कर रहे हैं वो बताना। दूसरा अध्याय जो है गीता का, इसको पूरी भगवत गीता की समरी भी कहा जाता है। जैसे हिंदी में शब्द आता है उपक्रम। उपक्रम शब्द में उप जमा क्रम, क्रम आप सब समझते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जब कोई चीज आगे बढ़ रही होती है तो उसको बोला जाता है कि क्रम से हम उसका अध्ययन करना बोलते हैं, उसको क्रम शब्द वहां आता है। और उप मतलब समीप। तो गीता का दूसरा अध्याय एक ऐसा अध्याय है जो कि क्रम से हमें गीता के अंतर निहित जो मुख्य संदेश है उसके नजदीक लेकर के आ रहा है। उप मतलब नजदीक लाना, तो इसलिए एक तरह से इसको समरी भी बोला जाता है गीता की। तो यहाँ जो समरी का जो इस चैप्टर को क्यों बोला गया दूसरे अध्याय को, वो अब हम उस मेन सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं इस 40वें श्लोक से, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है।
आप कहेंगे ऐसी क्या महत्व वाली बात है श्लोक के द्वारा जो भगवान बता रहे हैं? वो ये है कि हमारे जीवन में जैसे एक साध्य होता है, साध्य अर्थात देखिए कोई जैसे क्लासिकल संगीत जो बच्चे सीखते हैं, शास्त्रीय संगीत, आप जानते हैं वो वर्षों की साधना होती है। तो एक शब्द होता है साधना। साधना मतलब किसी साध्य को निर्धारित करके उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो तैयारी की जाती है, जो उद्यम किया जाता है, जो एफर्ट्स करी जाती हैं, वो साधना कहलाती है। तो उसी तरह से मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, इसमें हम जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, ये गीता की क्लास को सुनना भी क्या है? साधना है। क्योंकि 1 घंटा हमारे बहुत सारे इस समय मित्र और सगे साथी क्या कर रहे होंगे? इस समय टीवी पे वो मैच देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है। अगर अफगानिस्तान अच्छे रन रेट से जीतेगा तो फिर इंडिया को उस कॉन्टेस्ट में आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। हालांकि हमारा कोई अफगानिस्तान से ना लेना देना, ना न्यूजीलैंड से लेना देना, लेकिन जिस अफगानिस्तान की अभी हम थोड़े दिन पहले बहुत बुराई कर रहे थे, आज भारत के स्पोर्ट्स के बहुत सारे प्रेमी, क्रिकेट प्रेमी इस समय बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह से अफगानिस्तान जीत जाए। तो हमें उनकी जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम स्वार्थी हैं, हम अपने देश को जिताना चाहते हैं, और हम उस कॉन्टेस्ट में तभी आगे जा सकते हैं जब अफगानिस्तान जीतेगा। तो साध्य, वो भी साधना कर रहे हैं। उनका साध्य क्या है? वो भारत को उस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचाना चाहते हैं। तो वो उनका साध्य है, और साधना क्या है? वो टीवी पे इस समय मैच देख रहे हैं। हम सब ने जो थोड़े से, हम गिने चुने लोग जो इस समय भगवत गीता सुन रहे हैं, हमारे जीवन का साध्य क्या है? हम भगवान को जानना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं, और अपने जीवन को अच्छा एक दिशा की ओर लेकर के जाना चाहते हैं। तो हम उसके लिए साधना कर रहे हैं। इस समय ये क्लास सुन रहे हैं, हमें नींद भी आ रही होगी, तब भी हम नींद से जागे, हमने कहा नहीं नहीं, आज हमें आज की क्लास अटेंड करनी है। तो ये साधना होती है, जो शुरू में कई बार कड़वी लगती है, परंतु गीता में भगवान ने कहा है कि जो वास्तव में जो अच्छे कार्य होते हैं वो शुरुआत में कड़वे लगते हैं, बाद में वो ही मीठे हो जाते हैं। तो ये जो श्लोक है, ये हमारी साध्य को धीरे धीरे से गीता में इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। अब पिछली बार हमने बुद्धि योग की चर्चा करी थी। बुद्धि योग अर्थात एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी पद्धति जिसका आधार वो बुद्धि है। कौन सी बुद्धि? जो कि शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा के तत्व को समझ चुकी है, और अब वो ये जानना चाह रही है कि किस प्रकार से जीवन में ऐसे कार्य करने हैं, उस ज्ञान के आधार पर। कौन से ज्ञान के आधार पर? कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। उस ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को हमें कैसे सुचारू रूप से चलाना है, तो उसको हमने जाना था कि उसको बुद्धि योग कहा गया। अब ये बुद्धि योग, अब ध्यान से सुनिएगा, जो 2 टर्म्स आने वाली हैं, हमारे आचार्यों ने बताया है कि ये जो बुद्धि योग है, ये 2 तरह का बताया गया है। एक है, ये थोड़ा सा आपको सुनने में पहली बार मुश्किल लगेगा शब्द, ध्यान से सुनिएगा, मैं धीरे धीरे बोलूंगा। भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग। भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग। भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग। कर्मयोग आपने कई बार सुना होगा, निष्काम कर्म योग भी आप में से कईयों ने सुना होगा, लेकिन भगवत अर्पित एक अपने आप में एक नई टर्म आ गई। और बुद्धि योग का दूसरा प्रकार क्या है? भक्ति योग। भक्ति योग आप सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं, क्योंकि भक्ति हम सभी भारत में रहने वाले विशेष करके जानते हैं कि मीराबाई भक्त थी, प्रहलाद जी भक्त थे, ध्रुव जी भक्त थे, हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, पांडव हैं वो कृष्ण भगवान के भक्त हैं। तो भक्ति शब्द हमारे लिए नया नहीं है। तो भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग और भक्ति योग, ये इस भक्ति योग की 2 मुख्य धाराएं बताई गई हैं। अभी इस समय एकदम से इनको, अभी सिर्फ मैंने टर्म्स आपको बता दिए हैं, इस समय मैं एकदम से उनके भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, धीरे धीरे उसमें प्रवेश करते चलेंगे। अब अगला प्रश्न यह आता है कि अगर बुद्धि योग के ये 2 अर्थ हैं, तो ये जो 40वां श्लोक है आज का, इसमें इन दोनों, क्या दोनों की तरफ इशारा किया है भगवान ने, या किसी एक की तरफ किया है? तो इसमें हमारे आचार्य जो गूढ़ रूप से जब इसका अध्ययन करेंगे श्लोक का, तो हम उनकी टीकाओं को पढ़ के समझ पा रहे हैं कि हमारे आचार्य बता रहे हैं कि वास्तव में यहाँ भगवान ने जो बुद्धि योग से जिसको मुख्य रूप से इंगित किया है, वो है भक्ति योग। क्यों भक्ति योग? क्योंकि भक्ति योग के लिए एक क्वालिफिकेशन जरूरी होती है कि भक्ति जो है वो निर्गुण मानी जाती है। निर्गुण मतलब संसार के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, भक्ति को, विशुद्धा भक्ति को निर्गुणा माना जाता है। मतलब वो इन 3 बंधनों से परे है, इन 3 अशुद्धियों से परे है।
तो क्योंकि कर्म अपने आप में चाहे कितना भी आप निष्काम कर्म कर लें, संसार की आप कितनी भी सेवा कर लीजिए, कितने भी हॉस्पिटल खुलवा लीजिए, स्कूल खुलवा दीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए, वो बहुत अच्छे कार्य हैं, उनसे पुण्य मिलता है। परोपकार के कार्य करने से पुण्य जरूर मिलेगा, तरह तरह के यज्ञ इत्यादि करने से, परंतु वो है सतोगुण, अंततः सतोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। और कई बार तो देखा जाता है कि वो रजोगुण से भी प्रभावित होते हैं। रजोगुण से किस लिए? मान लीजिए कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, वो संसार में अपना नाम करना चाहता है, तो उसको रामलीला का कहीं से निमंत्रण आया, उसने कहा ये बड़ा अच्छा मौका है, रामलीला देखने 10,000 लोग आएंगे, मैं वहां पर ना एक भगवान का एक कलश बनवा देता हूँ, और वहां पर मेरा नाम लिखा रहेगा कि फलाने फलाने व्यक्ति ने ये सोने का कलश भगवान को अर्पित किया। तो वहां पर उसके मन में क्या इच्छा है कि वो जो 1 लाख आदमी रामलीला देखने आएंगे, वो वहां पर बड़ा बड़ा स्टेज पे मेरा नाम आएगा और उसको देखेंगे। अब आप बताइए कि क्या ये भक्ति है? क्या ये सतोगुणी कार्य है या ये रजोगुणी है? रजोगुण मतलब होता है जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने पैशन के लिए किया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये देखने में बड़ा अच्छा कार्य लगेगा, लेकिन ये है रजोगुणी कार्य। तो निष्काम कर्म योग अंततः अधिक से अधिक जाकर के केवल मात्र सात्विक स्तर पे माना जाता है। तो क्योंकि सतोगुण भी बांधता है, गीता आगे बताएगी कि सतोगुण भी एक ऐसी सोने की रस्सी है, वो है तो अच्छी रस्सी, लेकिन वो तब भी बांध देती है सतोगुण के अपनी स्पेशल क्वालिटीज की वजह से। तो एकमात्र आचार्य बताते हैं कि भक्ति ही क्योंकि निर्गुणा है, इसलिए ये श्लोक जो है भक्ति की ओर इंगित कर रहा है। अच्छा, मैं बार बार ये निर्गुण और ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है कि इस श्लोक में अभी हमने देखा अनुवाद के अंदर कि भगवान एक ऐसे प्रोसेस की बात कर रहे हैं जिसका परिणाम क्या है, वो सदा रहने वाला है, वो कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं, उसको थोड़ा सा भी करने से उसका नाश नहीं होगा, अर्थात इंग्लिश में जो शब्द है एटर्नल, उसके ऊपर वो अप्लाई करता है। अब कोई भी वस्तु जब अगर सनातन है, नित्य है, एटर्नल है, तो फिर वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से बंधी हुई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये अगर तीनों गुणों का थोड़ा सा भी लांछन मात्र पड़ जाएगी उसके ऊपर, तो फिर वो इस संसार, जड़ीय संसार के काल के अंतर्गत आ जाएगा, और फिर वो नित्य नहीं हो सकता, उसका कभी ना कभी नाश हो जाएगा। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी था कि किस प्रकार से अगर कोई चीज सदा रहने वाली है तो वो 3 गुणों से परे होनी चाहिए। अब सदा रहने वाली बात कहां से आ रही है? क्योंकि हमने ये समझ लिया पहले श्लोकों में कि बुद्धि योग जो है वो वाला योग करने का स्टाइल है जो कि उस आत्मा के नित्यत्व के सिद्धांत पर टिका हुआ है। क्या? कि आत्मा सदा रहती है। तो अगर आत्मा सदा रहती है तो वो क्रिया जो सदा आत्मा वो हमेशा के लिए कर सके, तो वो भी नित्य होगी। और इसी नित्यता को ध्यान में रखते हुए ही हम इस श्लोक का विश्लेषण यहाँ पर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। इसमें 2 बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं। कहानियां मतलब ये सच्चाई हैं, और आप ध्यान देंगे कि मैं अपनी क्लास में कोई भी आपको इधर उधर किसी छोटी मोटी किताबों की कहानियां नहीं सुनाता हूं। अगर कोई कहानी मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करता भी हूं तो वो शास्त्र आधारित होती है। अर्थात जैसे श्रीमद् भागवतम जो महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें जो जो कथाएं, जो व्यासदेव जी ने जिनका वर्णन किया, या महाभारत की जो कथाएं हैं, रामायण की कथाएं हैं, हम अधिकांश सिर्फ उन्हीं का ही यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो उसी श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा आती है। भगवान ऋषभ देव के पुत्र हुए थे राजा भरत। ये राजा भरत दुष्यंत शकुंतला वाले भरत नहीं है, ये राजा भरत ऋषभ देव जी के पुत्र जो हुए हैं, और इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत, ये माना जाता है कि भारत नाम उनके नाम पे ही पड़ा। तो ये राजा भरत जो थे, इन्होंने अपने पहले जीवन में, जब ये बहुत पराक्रमी सम्राट थे, तो इनको भगवान की भक्ति में इतना इनका मन लग गया कि अब इनसे वो संसार में रहना इनके लिए संभव नहीं रहा, और ये अपने घर बार को छोड़ कर करके वन में चले गए कि मैं वन में जाकर के भगवान का भजन करूंगा। बहुत अच्छा भजन कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। तो एक बार इनके सामने एक गर्भवती हिरनी इनको नजर आई। उस हिरनी के पीछे कोई शेर पड़ा हुआ था, और हिरनी ने शेर से बचने के लिए, सामने जो एक छोटी नदी बह रही थी, हिरनी के पास कोई चारा नहीं था, उसने शेर से बचने के लिए छलांग लगा दी। गर्भवती थी, बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं कि फुल डेज की प्रेगनेंसी थी। तो उसी समय छलांग लगाते ही वो उस तरफ तो पार तो पहुंच गई, शेर से तो बच गई, परंतु हिरनी ने दम तोड़ दिया, और उसी समय उसके जो गर्भ से वो जो हिरन छोटा बच्चा था
वो वहां पर बिल्कुल निर्बल अवस्था में वहां जमीन पे पड़ा हुआ था। और ये घटना कहाँ घटी? भरत जी के आश्रम के बिल्कुल सामने। भरत जी की वहां दृष्टि पड़ी, उन्होंने हिरण को देखा कि इसको शेर से बचाना भी जरूरी है, मां मर गई है। तो वो दया की भावना उनके जो हृदय में थी, वो हिरण को अपने आश्रम में ले आए, उसको पाला पोसा बड़ा किया। वहां तक कोई कमी, ऐसी कोई गलत बात नहीं है, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करी, सबको करनी भी चाहिए थी। गलती सिर्फ उनसे ये हो गई कि जो उनका चित्त सब समय भगवान के स्मरण में लगा रहता था, अब वो हिरण के प्रति बहुत आसक्त हो गए। अंततः एक बार वो हिरण जब बड़ा हो गया, खिलता फूलता कहीं और जगह पे चला गया, और उसके वियोग में तड़पते तड़पते उन्होंने सोचा पता नहीं मेरे हिरण को किसी बाघ ने खा लिया, क्या हुआ। उसके वियोग में तड़पते तड़पते राजा भरत ने प्राण दे दिए। गीता बताती है कि अगर मरते समय आप जिसका चिंतन करते हो, वही योनि आपको अगले जीवन में मिलने का बहुत अधिक संभावना रहती है। इसलिए ये बात थोड़ी सी आपको सुनने में कड़वी लगेगी, हम में से बहुत सारे लोग घर में पेट्स पालते हैं। पहले हमारी वैदिक संस्कृति में भी जानवर पाले जाते थे, परंतु वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जिसमें विशेष करके कैटल अर्थात गाय भैंस इत्यादि, क्योंकि दूध हमारी वैदिक संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, तो पहले घरों में गाय को पाला जाता था। धीरे धीरे पाश्चात्य सभ्यता के अभाव के प्रभाव में आकर के गाय तो घर से निकल गई, गाय को तो छोड़ दिया, और धीरे धीरे उनका स्थान अंग्रेज जैसे कुत्ते पालते हैं, तो हम में से भी बहुत सारे लोग पेट्स पालते हैं। देखिए, प्रेम की भावना तो वही है, जैसे गाय के प्रति ममत्व रहता है, प्यार रहता है, वैसे ही हमारा डॉग्स के प्रति भी वैसा ही। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, आप में से कई लोग इस समय जो क्लास सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि कईयों के बहुत प्यारे प्यारे पेट्स हैं। तो कोई बात नहीं, पेट है तो अब आप ले आए हैं तो आपको उसकी सेवा तो करनी ही है। तो पेट धीरे धीरे क्या है कि जो ममत्व का भाव है जो गाय के प्रति होता था, वो अब उसमें ट्रांसफर हो गया। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम उसमें बहुत ज्यादा आसक्त हो जाएंगे, तो प्रकृति के नियम हमारे लिए फ्लेक्सिबल नहीं हो जाएंगे कि हमने हमने एक पेट के ऊपर दया करी थी, तो इसलिए अगर मरते समय हम उस पेट में अपना ध्यान लगाएंगे, तो गीता और हमारे शास्त्रों के अनुसार जो अगला जन्म है वो फिर उस योनि में जाना पड़ सकता है। तो ये एक चेतावनी भी आप समझ लीजिए, कॉशनरी नोट भी समझ लीजिए। तो पेट को लाइए घर में, कोई बात नहीं, परंतु उससे इतने अटैच मत हो जाइए कि सब समय वही आपके दिमाग में घूम रहा है कि मैं, आप ऑफिस भी गए हुए हैं तो आप दिमाग में बस बार बार यही आ रहा है कि मेरा टॉमी इस समय क्या कर रहा होगा, उसको घर पे लोगों ने दूध पिलाया नहीं पिलाया। तो ये जो चिंतन है ना, ये सब समय अगर दिमाग में चढ़ा रहेगा, तो अगला जन्म फिर वैसा लेना पड़ जाएगा। तो राजा भरत का अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ, परंतु उनको, अब यहाँ जो पॉइंट है समझने वाला, जिस भक्ति योग की भगवान यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जिसका अनुशासन, उसका पालन करने से अगर मनुष्य कभी भी उस चेतना को भूलता नहीं है, भगवान कह रहे हैं ना कि स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, कि न अभिक्रम नाशो अस्ति। एक बार जब इस प्रोसेस को शुरू कर लिया, तो फिर अभिक्रम मतलब स्टार्ट करना, उसका स्टार्ट जब हमने कर दिया, तो फिर उसका कभी नाश नहीं होगा। प्रत्यवायो न विद्यते, जितनी प्रोग्रेस कर ली भक्ति में, वो कभी समाप्त भी नहीं होती। तो इसलिए जो राजा भरत थे, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने कुछ भक्ति कर रखी थी, तो हिरण के शरीर में भी उनको स्मृति रही, औरों को नहीं रहती है। कर्मी को, ज्ञानी को अपना प्रोसेस दूसरे जन्म में कैरी फॉरवर्ड होकर के नहीं जाता है, परंतु भक्ति के बारे में कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमने भी निर्गुणत्व जो भक्ति का है उस पर चर्चा अभी थोड़ी देर पहले करी थी। तो उनको हिरण के रूप में स्मृति रही, इसलिए वो कुछ ज्यादा किसी से लगाव नहीं करते थे। उनका फिर जो तीसरा जन्म हुआ, उसमें वो एक ब्राह्मण के रूप में आए, और अब उनको पूरी स्मृति थी, उनको अपनी गलती का एहसास था। तो वो एक ब्राह्मण, जब घर में उनका जन्म हुआ, तो वो जानबूझ करके ना पागल जैसी एक्टिंग करते थे। वो ना कुछ बोलते थे, ना कुछ सुनते थे किसी की बात, लेकिन थे हट्टे कट्टे। तो उनके परिवार के लोग कहते थे ये कैसा हमारे घर में बच्चा पैदा हो गया है, जो कि कोई काम भी नहीं करता। तो उसको, उनको ना वो क्या करते थे, अब उसका क्या कुछ फायदा तो लेना था उस बच्चे का। तो जो जैसे खेतों में उनको खड़ा कर देते थे, खेतों में पुतला खड़ा कर दिया जाता है ना, चिड़िया ताकि डर करके ना आए, तो उनसे इस तरह के काम कराए जाते थे। लेकिन अंदर ही अंदर राजा भरत जानते थे कि मैं कौन हूं, इसलिए उनका नाम पड़ गया था जड़ भरत। जड़ मतलब वो किसी को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते थे, बस चुपचाप अपना भगवान के भजन में लगे रहते थे मन ही मन। तो खैर वो बहुत लंबी कथा है कि कैसे उनका एक बार राजा रघुगण से मुलाकात हुई, उनकी पालकी उठा रहे थे, तो फिर वो राजा की उनसे कुछ संवाद हो गया। फिर उन्होंने रघुगण राजा को जब उपदेश दिया भगवान के बारे में, तब राजा को पता लगा कि ओ ये तो इतने महान भगवान के भक्त हैं, और फिर वो राजा उनके चरणों में गिर गया।
तो कहने का अर्थ इस कथा से हमने क्या समझा कि राजा भरत के जीवन में आसक्ति के कारण कुछ उनका ब्रेक लग भी गया भक्ति में, परंतु देखो उनकी भक्ति समाप्त नहीं हुई, तीसरे जन्म में आकर के उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। और एक और ऐसी ही बड़ी प्रसिद्ध कथा है अजामिल की। तो अजामिल एक ब्राह्मण था जो कि भगवान का भजन किया करता था, और उसने अपने एक शादीशुदा था परंतु एक वेश्या के प्रति उसका लगाव हो गया और उसने उस वेश्या के साथ रहना शुरू कर दिया। फिर वो भी कथा आगे भागवत में ही वर्णन आता है। तो उसकी बस एक सुकृति बड़ी अच्छी थी कि उसने अपने एक पुत्र का नाम नारायण रखा था, और जब उसकी मृत्यु आई तो अंत समय में जब उसने नारायण अपने पुत्र को पुकारा भय के कारण, तो उस समय भगवान नारायण के दूत वहां आ गए, और यमदूत भी आए। यमदूत इसलिए आए क्योंकि अजामिल ने बहुत पाप किए थे, और भगवान नारायण के दूत इसलिए आए क्योंकि उसने भगवान की पहले भक्ति भी करी थी और उसने अंत में नारायण का नाम ले लिया। तो फिर दोनों के मध्य संवाद हुआ। फिर नारायण के दूतों ने यम के दूतों को वहां से हटा भगा दिया, और फिर जब अजामिल ने ये देखा कि अरे एक नाम लेने की अगर इतनी महत्ता है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तो फिर से नारायण का उन्होंने स्मरण और अधिक करना आरंभ कर दिया, क्योंकि उनको दूसरा जीवन मिला, और फिर उन्होंने अपना जीवन बिल्कुल शुद्धता से कर करके भगवान की प्राप्ति करी। तो ये दोनों उदाहरण ऐसे हैं जिसमें दोनों के जीवन में बाधा आई, परंतु क्योंकि वो भक्ति के मार्ग पे थे तो इसलिए उनका कल्याण अंततः हो गया। तो जो निष्काम कर्म योग, जो अभी मैंने आपसे कहा कि मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा, निष्काम कर्म योग का पालन करने का क्या फल होता है, उससे हमारे चित्त की धीरे धीरे शुद्धि होती है। इसलिए आपने देखा होगा, कई आपने अपने जीवन में भी हो सकता है कईयों को अनुभव हुआ हो, नहीं तो आप अपने किसी पड़ोस में मित्रों को इत्यादि को देखते होंगे। कभी कभी आप देखते हैं कि जो लोग संसार की सेवा के किसी कार्य में लग जाते हैं, भले उनका चाहे उसमें मन शुरू में ना भी लगता हो, परंतु उनसे किसी बहाने कोई दान हो गया, कोई उन्होंने किसी निर्धन व्यक्ति की कोई सेवा कर दी, किसी पशु पक्षियों का कल्याण के लिए कोई कार्य कर दिया, भूखों को खाना खिला दिया, जैसे भी कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कार्य किए। आप देखोगे कुछ समय के बाद ना उनके चित्त में थोड़ी सी शुद्धि आती है, एक सात्विकता का भाव आता है जो पहले नहीं होता। पहले हमारे चित्त में अधिकांश रजोगुण का प्रभाव रहता है। निष्काम कर्म करने से, निष्काम मतलब जिसमें हम अपना ग्लोरिफिकेशन अपनी नहीं चाहते हैं, हम किसी की सेवा की भावना से जब कोई कार्य करते हैं उसको बोला जाता है निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म योग, योग शब्द आ जाने का मतलब हो गया कि वो भगवान को अर्पित, इसलिए मैंने शब्द कहा था भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग। तो अगर निष्काम कर्म को भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो फिर वो कहलाएगा भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग। तो उसका प्रभाव क्या होता है, उससे चित्त की शुद्धि होती है, जो हृदय की मलिनता होती है उस चित्त की आप देखोगे धीरे धीरे सफाई होती है। और इसको कोई छोटा प्रोसेस मत समझिएगा। दुनिया में साइंस ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, हम कितने भी तरह तरह के बढ़िया से बढ़िया साबुन बना लें, परफ्यूम्स लगा लें, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े साफ सुथरे पहन लें, परंतु मटेरियल सिस्टम में ऐसी कोई भी मशीन नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसको लेने से या जिस प्रोसेस को करने से हमारे चित्त की शुद्धि हो जाए। ये चित्त की शुद्धि कैसे होती है, ये इसी तरह के कार्यों से ही होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में यम नियम इत्यादि ये जो सब बताए गए कि कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं, चोरी नहीं करनी, पर स्त्री पे बुरी नजर नहीं डालनी, पर पुरुष को अपना नहीं समझना, पराये धन को अपना नहीं समझना, ये सब जो चीजें यम नियम इत्यादि हमें बताए गए, ये इसीलिए क्योंकि ये चित्त को शुद्ध करने में बड़े सहायक होते हैं। तो इस चित्त शुद्धि होने से भक्ति के लिए प्लेटफॉर्म तैयार होता है। जब आप किसी को, कोई आपके घर में जब गेस्ट आता है, तो आप जब किसी के थाली में कोई अपना व्यंजन परोसते हैं, तो फिर आप अगर उसको, आपको उसकी थाली में कुछ गंदगी नजर आएगी, तो क्या आप अपना कोई, जो आपने बहुत अच्छी कोई रबड़ी बनाई है, साफ साफ चमकती हुई रबड़ी है आपकी, क्या उस गंदी थाली में आप उसको परिवेशित कर देंगे? नहीं, आप रुक जाएंगे। आप कहेंगे पहले आप जाकर के अपनी थाली को साफ करके लाइए, आप उसको एक दूसरी साफ थाली देंगे, फिर आप उसमें रबड़ी डालेंगे। तो उसी तरह से भक्ति जो अपने आप में बहुत ही एक उच्च कोटि की अवस्था है, बिल्कुल निर्गुण अवस्था जो होती है, तो वो जब आती है, हालांकि भक्ति अपने आप में इतनी पावरफुल है कि वो आती है तो वो अपने आप भी सफाई कर देती है, परंतु जो रिवर्स प्रोसेस है वो ये है कि अगर जो लोग अभी डायरेक्टली भक्ति नहीं कर पाते हैं, तो वो संसार में इस तरह के जब कार्य करते हैं, और अगर वो उनकी सुकृति अच्छी हो और वो अगर भगवत अर्पित हो जाएं, किसी तरह से उनका भगवान के साथ कनेक्शन हो जाए, जैसे आपके पड़ोस में कोई मंदिर है, अब आपकी मंदिर में तो इतनी श्रद्धा नहीं है, लेकिन उस मंदिर में एक डिस्पेंसरी है जहां पर गरीबों को फ्री दवाई दी जाती है।
अब आपने कुछ धन उस मंदिर में दान किया इस भावना से कि ठीक है पंडित जी, ये जो मैं 10,000 रुपए का आपको चेक दे रही हूँ, ये आप मंदिर की डिस्पेंसरी में इससे फ्री दवाएं बंटवा देना। क्योंकि वो डिस्पेंसरी मंदिर के साथ जुड़ी हुई थी, तो उससे वो इनडायरेक्टली क्या है, वो एक तरह से भगवान की सेवा में करेक्ट हो गई। तो वो एक तरह से कहा जाएगा कि भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग हो गया। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं, इनसे चित्त की शुद्धि होती है, और चित्त की शुद्धि होने से आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपकी भगवान में धीरे धीरे श्रद्धा बढ़नी आरंभ हो जाती है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, परंतु ये इस तरीके से भी कार्य करता है। और किसी किसी के ऊपर भक्ति डायरेक्ट भी कभी कभी आ जाती है, गुरु की कृपा हो जाए तो वो फिर समझिए कि बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस उस केस में हो जाती है। अच्छा, अब भक्ति में किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं है, कोई भी आप कहेंगे कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। जितनी प्रगति हम कर लेते हैं तो उसका समाप्ति नहीं होती, लेकिन उसमें भी एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। जो ये भक्त लोग इस कक्षा को सुन रहे हैं उनको ये बात और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ये बात ठीक है कि भक्ति में हमसे अगर कुछ गलतियां भी हो जाती हैं तो भगवान उनको बहुत ज्यादा नहीं देखते, उनको माफ कर देते हैं। परंतु कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको अपराध की श्रेणी में देखा जाता है। वो कौन सी गलतियां हैं? वो ये कि विशेष करके भगवान के भक्तों का सम्मान न करना, उनका अपराध कर देना, उनकी निंदा करना, है ना, तो वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। ऐसा कार्य करने से फिर भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने भी ये समझाया कि ये जो वैष्णव की निंदा या वैष्णवों का जो अपराध होता है, ये कैसा है, मदमस्त जो हाथी, जो पागल हाथी का, जैसे वो बताया जाता है ना कि आप पागल हाथी, किसी बहुत सुंदर आपने वाटिका बना रखी है, बड़े वर्षों से आपने बहुत अच्छे अच्छे पेड़ वहां उगाए हैं, फल उगाए हैं, लेकिन अगर कोई पागल हाथी उधर से निकल रहा होगा और अगर आपकी वाटिका में प्रवेश कर गया तो वो थोड़ी सी देर में ही उसको तहस नहस कर देगा। तो इसलिए भगवान के भक्तों की निंदा ऐसी है कि अगर आपने बहुत मेहनत करके मान लो भक्ति करी और बड़ी मुश्किल से उसमें भगवान की भक्ति का भाव आया आपके हृदय में, लेकिन आपने वैष्णव अपराध कर दिया, किसी वैष्णव की, भगवान के भक्तों की निंदा कर दी, तो फिर जैसे हाथी उस वाटिका को आके तहस नहस कर देता है, ऐसे ही फिर ये जो वैष्णव अपराध है ये आकर के हमारे हृदय की भक्ति रूपी वाटिका को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो सारी मेहनत बेकार चली जाती है, और बल्कि उसका कोई विरोधी, बड़ा विपरीत परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। तो इस विषय पे हमें सावधान रहना चाहिए। तो एक श्री प्रभुपाद जी ने, जिनका ये कार्तिक महीने में ही तिरुभाव दिवस शायद कल है, तो तिरुभाव मतलब डिसअपियरेंस डे, जो श्री प्रभुपाद जी जिनकी भगवत गीता की हम कमेंट्री को यहाँ पर रेफर कर रहे हैं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, तो उन्होंने अपना जो ये संसार की लीला को समाप्त किया था इसी कार्तिक महीने में ही, इन शुभ दिनों में ही किया था। कार्तिक मास चल रहा है तो उनका शायद डिसअपियरेंस डे एक ईमेल में आज लिखा हुआ था, एक में कल का लिखा था, तो आज यहाँ कल है, तो उनको हम प्रणाम करते हैं। जब भी कोई वैष्णव आचार्य संसार को छोड़ के जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि उनको तिरोभाव, तिरोभाव या डिसअपियरेंस डे बोला जाता है, मृत्यु दिवस नहीं बोला जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भगवान के ये बड़े बड़े महान वैष्णव आचार्य होते हैं, इनका आना और जाना एक लीला होती है, वो संसार में हमारा कल्याण करने के लिए आते हैं। तो उनकी टीका में एक बहुत अच्छी उन्होंने एक फ्रेज इस श्लोक में लिखी है। उन्होंने लिखा, एज द क्रिश्चियन से, क्रिश्चियन धर्म में एक मशहूर सेइंग है, व्हाट प्रॉफिटेथ अ मैन इफ ही गेन द होल वर्ल्ड येट सफर्स द लॉस ऑफ हिज एटर्नल सोल। देखिए कितनी अच्छी बात क्रिश्चियन धर्म में भी कही गई है कि एक मनुष्य के लिए क्या वो फायदे की बात कही जाएगी कि अगर उसको पूरी दुनिया भी मिल जाए, परंतु अगर उसने अपने आत्मा को गंवा दिया उस संसार को पाने में, तो फिर उसको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो यही बात जो गीता में जो हम समझते आ रहे हैं, देखिए और धर्मों में भी कितने ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये किस तरह से कॉमन है और सिमिलर है। तो प्रभुपाद जी ने ये बात इसलिए बताई कि आत्मा की प्राप्ति, अर्थात जो ये जो भक्ति का जो धर्म है, क्योंकि आत्मा के स्तर पे है, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने वहां लिखा कि जीवन में ऐसा प्रोसेस ढूंढो, ऐसा कार्य ढूंढो जो कि तुम्हें सदा 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 के लिए हेल्प करे। तो वही जो बाइबल की ये जो क्रिश्चियंस की सेइंग है, व्हाट प्रॉफिट एथ अ मैन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड येट सफर्स द लॉस ऑफ हिज एटर्नल सोल। तो आत्मा का जिससे हमें प्रतीति हो सके, हमें उस प्रोसेस को ही अपने जीवन में भी ढूंढना चाहिए।
और प्रभुपाद जी ने बड़ी अच्छी बात और लिखी अपनी कमेंट्री में कि देखो भक्ति करने का एक बड़ा अच्छा फायदा है, गीता में ही भगवान आगे बताएंगे कि अगर अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि अगर आपके इस योग मार्ग में कोई चलता है और वो थोड़े समय के बाद मान लो वो रुक जाता है, उसका पतन हो जाता है, वो पूरा प्रोसेस कर ही नहीं पाता, तो उसकी क्या गति होती है? कि ये तो नहीं कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। तो भगवान ने वहां पर समझाया कि या अगर उसने उच्च स्तर की प्रगति कर रखी है तो फिर भगवान कह रहे हैं कि हमें वो कहाँ जन्म देते हैं? किसी बहुत ही अच्छे ब्राह्मण परिवार में, जहाँ संस्कार बहुत अच्छे हों, जहां बचपन से ही भक्ति का वहां पर हमें मौका मिल जाए। और अगर उस स्तर की भक्ति नहीं करी है, मान लो थोड़ी सी करी है, तब भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो अभिजायते। भगवान ने कहा कि मैं श्रीमताम, श्री मतलब लक्ष्मी जी, जिस घर में बहुत अधिक धन होगा मैं वहां पर उसको जन्म दे देता हूं। तो धनी घर में जन्म भगवान क्यों दे देते हैं उस साधक को? क्यों? क्योंकि धन कमाने के लिए फिर उसको विशेष एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु अपने घर परिवार की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, 10-10 घंटे काम करना पड़ता है, थके हारे फिर ऑफिस से आते हैं, तो भगवान की भक्ति करने का, गीता पढ़ने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन अगर कुछ हमने पिछले जन्मों में अगर अच्छे कार्य कर रखे होंगे तो फिर भगवान कईयों को फिर ऐसे अच्छे धनवान घरों में जन्म दे देते हैं, जिससे कि कम से कम उन्हें ये चिंता तो नहीं है कि 8 घंटे 10 घंटे रोज जरूरी काम करना है। वो चाहे तो अपना समय अधिक से अधिक शास्त्रों का अध्ययन करने में, भगवान के धाम में जाने में, उनकी सेवा करने में लगा सकते हैं। तो कहते हैं ना, जो दोनों हाथों में लड्डू या पांचों उंगलियां घी में, तो वो इससे हमें पता लगता है कि भक्ति का, जब ये इस श्लोक के अनुसार अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो या तो हमारा जन्म किसी बहुत अच्छे घर में हो जाएगा, या फिर हम किसी धनी घर में जन्म ले लेंगे जहां हमें कोई संसार को चलाने की कोई हमारे को टेंशन नहीं रहेगी। अब हम इस अभिक्रम शब्द को, जो आया ना, न अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, इसमें दो शब्द हमने समझने हैं, अभिक्रम और प्रत्यवाय। तो आइए अभिक्रम पे थोड़ा सा हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। अभी जमा क्रम, क्रम आप सब समझते हैं, क्रम मतलब एक्शन, स्टेप लेना। हम कहते हैं ना क्रम से, जैसे कौन बनेगा करोड़पति जब हम देखते हैं, तो जो शुरू शुरू में जो क्वेश्चन दिया जाता है कि अमिताभ बच्चन कहते हैं, जो अभी मान लो सारे ओपोनेंट्स बैठे हुए हैं, तो जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला राउंड होता है, तो उसमें वो कहते हैं ये जो आपके सामने ऑप्शंस हैं इनको क्रम से लगाइए। क्रम मतलब सीक्वेंस में लगाना। तो अभी, अभिक्रम, अभी शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है? अभी के दो अर्थ बताए गए हैं। तो जो हमारे अजय कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा गीता पे उनकी भी पाठशाला क्लासेस हैं, तो मैं उनकी क्लास में सुन रहा था, उन्होंने अभी शब्द के दो अर्थ बताए। अभी मतलब एक तो होता है शब्द स्टार्ट, सीड, सीड मतलब जैसे बीज होता है ना, किसी भी कार्य को स्टार्ट जब किया जाता है तो उसमें भी अभिक्रम शब्द आता है। तो यहाँ अगर हम स्टार्ट शब्द लेंगे तो उसका क्या अर्थ निकलेगा? न अभिक्रम नाशो अस्ति। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रोसेस को स्टार्ट अगर किसने कर लिया, सिर्फ शुरुआत ही करी है, तो उसका कभी भी नाश नहीं होगा। अब देखिए ऐसा दुनिया में कौन सा प्रोसेस है कि जिसको आप सिर्फ शुरू करके छोड़ दो और आपका लॉस ना हो? ऐसा कोई है प्रोसेस? आप देखोगे दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको सिर्फ स्टार्ट कर देने मात्र से उसका नाश ना होता हो। आप घर में कोई पौधा लगाइए, अब उसको पानी और धूप मत दीजिए, वो तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। आपके घर में बच्चे ने जन्म लिया, माँ अगर बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी तो बच्चा आगे जिंदा ही नहीं रह पाएगा। कोई भी कार्य, आपने बिजनेस शुरू किया, आपने 2-3 दिन तो दुकान पे गए, उसके बाद आप दुकान पे अपने ऑफिस जाना छोड़ दीजिए, तो क्या बिजनेस अपने आप चलता रहेगा? नहीं चलेगा। तो सिर्फ शुरू कर देने मात्र से दुनिया का कोई भी कार्य अपने आप नहीं चलता। परंतु भक्ति के लिए भगवान ये बता रहे हैं कि ये एक ऐसी क्रिया है जिसको एक बार जब आरंभ कर लिया तो फिर इसका कभी नाश नहीं होता। और अभी का दूसरा अर्थ प्रभु जी ने बताया कि फ्रॉम ऑल साइड्स, जब चारों तरफ से कोई चीज कवर अप कर रही हो तो उसमें भी अभी शब्द का व्यवहार किया जाता है। ऐसे हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जहां पर अभी शब्द की वो वाली मतलब उसका मतलब ये निकलता है। जैसे एक शब्द है ना अभिज्ञान, तो अभिज्ञान का अर्थ होता है जैसे मान लीजिए कोई वकील है, वो जज साहब को बता रहा है कि जज साहब ये मैंने सारे प्रूफ इस केस में सबमिट किए हैं, आप इनका अभिज्ञान ले लीजिए। तो अभिज्ञान मतलब कि आप उसको बहुत चारों तरफ से पूर्ण रूप से उन सबकी समीक्षा, उन प्रूफ्स की आप कर लीजिए। तो ये अब एक ट्रिकी पॉइंट है यहाँ समझने का
कि जो कवरिंग फ्रॉम ऑल साइड्स को किस लिए भगवान यहाँ पर ये शब्द यूज कर रहे हैं, अभिक्रम नाशोस्ति। तो उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया कि भक्ति ही एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जो कर्म और ज्ञान दोनों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो क्योंकि भक्ति ही एक ऐसी क्रिया है जो कि देखो, जब हम भक्ति करते हैं ना, भगवान की कथा को सुनना, उनके नाम को बोलना, उनकी अर्चना इत्यादि करना, आप देखते हो उसमें कर्म भी आ जाता है, क्योंकि कोई एक्शन करते हैं तभी तो वो क्रिया हो पाती है ना। और ज्ञान तो होता ही होता है, जैसे अभी हम भक्ति, जैसे भगवत गीता को हम ज्ञान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इसमें ज्ञान भी आ रहा है और कर्म भी आ रहा है। तो ज्ञान और कर्म को भक्ति ही एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने अंदर इंक्लूड करती है। तो इसलिए इनडायरेक्टली ये जो अभिक्रम शब्द आ रहा है, ये यहाँ पर भक्ति को भी इंगित यहाँ से भी कर रहा है। ये बातें अभी तो आप सुन रहे हैं, आपको ये सब नई लग रही होंगी, परंतु जो आप में से कहते हैं ना कि वो जो एक बड़ा अच्छा मुहावरा है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, तो आप में से वो श्रोता जो भगवत गीता के अंदर अपनी पूरी एनर्जी भगवान से प्रार्थना करेंगे, उसमें जब आप पूरी गहरी छलांग हम सभी जो लोग लगाएंगे हम में से, तो फिर हमें भगवत गीता के अंदर फिर ये इस तरह के रत्न जो ज्ञान के हैं ये धीरे धीरे हमें मिलेंगे। प्रत्यवाय जो शब्द है उसका ब्रेकअप हम समझ लेते हैं। प्रति और अव, ये दो उसमें मुख्य शब्द हैं। प्रति मतलब होता है उल्टा, तो जैसे प्रतिघात हिंदी में एक बड़ा सुंदर शब्द है। घात मतलब होता है मारना, और प्रतिघात मतलब पलट करके वार करना। तो जैसे मान लीजिए कभी कभी हमारे आर्मी के लोग जा रहे होते हैं किसी जगहों से, तो ये जो कुछ ये जो नक्सलवादी इत्यादि होते हैं, ये कभी कभी आर्मी पे छुप करके ना घात करते हैं। तो आर्मी उनको घात करने जा रही थी, और प्रतिघात मतलब वो पलट कर करके वार कर देते हैं। तो प्रति शब्द मतलब उलट कर करके कोई चीज को जब रिवर्स डायरेक्शन से कोई आ जाए तो उसको बोला जाता है प्रति। तो वाद, प्रतिवाद, इस तरह के ये कई शब्द है ना हिंदी में। तो प्रति शब्द का मतलब हो गया उल्टा, और अव शब्द जो आ गया, प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय शब्द में जो अव शब्द आ गया उसका अर्थ होता है नीचे। जैसे अवरोहण, एक होता है आरोहण, आरोहण मतलब जैसे पहाड़ पर चढ़ना, और अवरोहण होता है उतरना। तो अव शब्द का अर्थ होता है नीचे। और जो अवतार शब्द है उसमें भी अव शब्द आता है ना, तो अवतार का मतलब होता है यह अवतरति इति अवतारः, कि भगवान के जो अवतार, जैसे भगवान राम को अवतार के रूप में हम वर्णन करते हैं। अवतार मतलब जो अपने धाम अयोध्या धाम से, साकेत धाम से जो भगवान के जो अवतार यहाँ उतर करके आए, वो भगवान राम। तो इस तरह से अवतार, नरसिंह भगवान का जैसे अवतार हुआ, तो ये अपने अपने लोगों से जो भगवान के विग्रह यहाँ इस संसार में आते हैं उनको अवतार कहा जाता है। तो ये अव शब्द का मतलब हो गया नीचे आना। तो प्रत्यवायो शब्द जो है, इसका ये जो दोष है एक तरह से क्या है कि ऑपोजिट रिजल्ट, मतलब उल्टा मैंने आपको बताया ना ऑपोजिट। मान लीजिए आपने अपनी मिक्सर में कुछ फ्रूट्स डाले कि आपको जूस चाहिए था, ठीक है। अभी आपने वो डाले ही थे और वो स्टेप बाय स्टेप मिक्सी काम कर ही रही थी, अचानक से उसमें कुछ एक जो फ्रूट आपने डाला था ना, उसमें कोई फंगस लगा हुआ था। तो उसके जाने की वजह से वो सारा प्रोसेस खराब हो गया, मतलब वो उसका जो कड़वापन था वो आपके सारे फ्रूट्स में अगर फैल गया, तो हम कहेंगे ये प्रोसेस क्या हो गया, ये फेल हो गया, इसका ऑपोजिट फल हमें मिला, मतलब कहेंगे प्रत्यवाय हो गया ये एक तरह से। तो भगवान बता रहे हैं कि जो भी हम इस भक्ति के प्रोसेस में जो भी एंडेवर करते हैं, तो उसका कभी भी ऑपोजिट, अगर कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि हमसे वो कार्य खराब हो गया और वो हो गया, तो भी भगवान कह रहे हैं कि प्रत्यवायो न विद्यते, मतलब तुम्हें उसका कोई ऑपोजिट रिएक्शन नहीं मिलेगा। ये बात मैं उस प्रोसेस के लिए तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो बस एक बात बस मैं और कहूंगा, फिर हमारा समय हो रहा है, फिर हम अगली बार से इस क्लास को और आगे चलाएंगे। हमारे शास्त्रों में दो टेक्निक से हमें सिखाया जाता है, एक है विधि मूलक ज्ञान और एक है निषेध मूलक ज्ञान। तो विधि मूलक में क्या होता है, जो कार्य करने के लिए बोला जाता है वो है विधि मूलक। जैसे कि भाई बोला जाएगा सुबह उठो, नहाओ, दीप जलाओ, आरती करो, अध्ययन करो, ये क्या है, विधि मूलक है। और दूसरा होता है निषेध मूलक। निषेध मूलक मतलब कि जो कार्य नहीं करने हैं, जैसे नशा मत करो, है ना, जुआ मत खेलो, मांसाहार इत्यादि मत करो, पर स्त्री पर पुरुष गमन मत करो, तो ये निषेध मूलक हो गए। तो ऐसी हमारी मॉडर्न मेडिसिन भी ऐसे ही काम करती है, आपको डॉक्टर मेडिसिन देता है और साथ साथ परहेज भी बता देता है।
कि भाई आपको ये कार्य, अगर आपका स्टमक अपसेट है तो डॉक्टर कहेगा आप कोई घी वाली चीजें मत खाइएगा और कोई आइसक्रीम्स वगैरह भी मत खाइएगा जब तक स्टमक ठीक नहीं हो जाता। तो वो निषेध हो गया। और करना क्या है, दही खा लीजिए, राइस खा लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, जो इजीली डाइजेस्टेबल चीजें हैं। तो विधि मूलक और निषेध मूलक। तो इसी तरह से ये जो श्लोक चल रहा है, इसमें भगवान हमें विधि मूलक और निषेध मूलक दोनों को कवर करते हुए आगे चला रहे हैं। और इसको थोड़ा सा मैं विधि मूलक और निषेध मूलक के जो पॉइंट्स हैं वो हम अगली बार वहीं से ही आरंभ करेंगे, क्योंकि अब क्लास का समय हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर अपने आप को रोक रहा हूँ। आप सबसे निवेदन है कि जो भी आपके प्रश्न हैं, और जरूरी नहीं प्रश्न ही हूं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे विद्वान हैं, तो अगर आप अपना कोई कमेंट भी देना चाहें तो आपका स्वागत है। आप कुछ भी उसके 2-3 तरीके हैं। आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, या जूम में एक हैंड रेस का फीचर होता है, आप हैंड रेस कर सकते हैं, और या फिर अपना वीडियो ऑन करके भी अगर आप हाथ उठा देंगे सिर्फ स्क्रीन पे ही, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और फिर हम आपकी बात को सुन सकेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए वेट करूंगा जब तक कोई आपके प्रश्न आए, और नहीं तो फिर मेरे पास आपको शेयर करने के लिए 1-2 न्यूज आर्टिकल्स वगैरह हैं, फिर मैं उनको आपको दिखा सकता हूँ। आज हमारे ऑल 2 महान वैष्णव आचार्यों का तिरोभाव दिवस है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में हमारे गुरुदेव के 2 गुरु भाई बड़े ही उच्च कोटि के वैष्णव, हमने उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। श्री भक्ति वेदांत वामन महाराज जी और नित्य लीला प्रविष्ट श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज जी, उनके आज तिरोभाव दिवस भी हैं, तो उनको भी हम सभी मिलकर आज प्रणाम करते हैं। हमारी डॉक्टर मीनाक्षी मैम ने हैंड रेस किया है, हम मीनाक्षी मैम को अनम्यूट कर लेते हैं। जी मैम। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, एक ऑब्जर्वेशन बीच में से थी, आपने जो व्याख्यान दिया कि जैसे कोई भक्ति भाव में है और भक्ति जैसे कि कंप्लीट नहीं कर पाया या किसी वजह से वो आधे रास्ते में छूट गई या चौथाई या बिल्कुल ही शुरू में, तो भक्ति कभी भी वेस्ट नहीं जाती, लेकिन वो अगले जन्म में किसी ब्राह्मण के घर या बहुत अमीर के घर, जैसे आप बता रहे थे, जहाँ पे पैसा वगैरह ज्यादा हो, तो उसको ध्यान ज्ञान करने का, भक्ति करने का टाइम मिल जाए। तो मतलब कि जब उसने भक्ति करी थी और भक्ति खराब नहीं जाती, तो उसको मनुष्य जन्म क्यों दिया गया? उसको जितनी भक्ति की गई थी उस हिसाब से उसको भगवान की तरफ वैसे ही आत्मा को अग्रसर क्यों नहीं कर दिया गया? ऐसा कुछ मेरे मन में, ठीक से मैं फ्रेम नहीं कर पा रही, पर ऐसा आ रहा है। हाँ, मैं समझ गया आपका प्रश्न, और जो भाव आप व्यक्त नहीं भी कर पाए तो वो हम मतलब हम हमारे यहाँ बहुत बार इस विषय पे चर्चा होती है। मैम, एक तो आपने सुना होगा कि हमारे शास्त्रों में ये बात बार बार कही गई है कि भगवान का जो भजन करने का जो प्रॉपर पूरा प्रोसेस है, उसके लिए मनुष्य जीवन को ही सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। यहाँ तक कि देव लोकों में भी जो जन्म है उसको भी भगवान के भजन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि जो हमसे उच्च कोटि के जो प्लैनेट्स हैं, स्वर्ग इत्यादि, वहां पर भोगों की जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी प्रचंड मात्रा में है, और वहां का जीवन इतना स्मूथ है, वहां किसी तरह का कोई कष्ट नहीं। जी, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वहां पर इतना सुख और भोग हर समय उपलब्ध है कि वहां वो जो जीव है वो उस जीवन में भगवान की ओर अपना चित्त नहीं लगा सकता। और जो हमसे जो नीचे की योनियां हैं, विशेष करके जैसे पशु पक्षी की योनियां, तो उनको भी भोग योनि बोला जाता है, उसमें भी किसी इस तरह की प्रणाली को व्यवहार में लाने की कोई संभावना नहीं रहती है। तो इसलिए एक बात तो शास्त्र बड़े खुल करके कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये आपने भी बात सुनी होगी कि बहुत भाग्य से मनुष्य जन्म की ही हर समय बताया गया, और उसमें भी अगर भारत जैसे देश में किसी को जन्म मिलता है तो वो तो बहुत ही मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि उसको बचपन से ही फिर वो उस तरह का कल्चरल सिस्टम में उसकी अपब्रिंगिंग होती है। अब आते हैं हम आपके उस प्रश्न पे कि जिसने अगर थोड़ी सी अपनी प्रगति कर भी ली थी भक्ति में,
तो फिर भी उसको भगवान ने सीधा ही अपनी तरफ क्यों नहीं ले लिया और उसको क्यों ब्राह्मण के घर में या मतलब किसी जी जी अमीर घर में आना पड़ा? ये इसलिए है, वही थोड़ा सा जवाब इसका पहले आ भी गया, क्योंकि और कोई स्थान ऐसा है ही नहीं, क्योंकि भगवान का जो अपना धाम है वहां पर ओनली द परफेक्टेड बीइंग्स कैन एंटर। तो वहां जाने के लिए जो परफेक्शन है वो अभी उसकी हुई नहीं है, जिसको नित्य सिद्ध देह हमारे यहाँ टेक्निकली बोला जाता है। तो नित्य सिद्ध देह वाला जो साधन है उतना अभी उसका हुआ नहीं है, और उतना कम भी नहीं है कि उसको बिल्कुल ही नीचे भेज दिया जाए। तो अभी उसकी जी जो स्टेजेस बची हुई हैं, तो उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, जिसको हम बोलते हैं कि एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर में उसको भगवान उसको जन्म देते हैं, कि अगर उसने अच्छे लेवल की भक्ति कर ली थी तो फिर उसको जी किसी शुचि नाम भगवान ने जो शब्द यूज किया, शुचि मतलब पवित्र, तो भगवान ने कहा कि मैं किसी ऐसे पवित्र घरों में उसको जन्म देता हूं जहां पर के वो उसको वहीं पर ही बचपन से ही वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुनेगा, उसके माता पिता तिलक लगाते होंगे, उनके घर में तुलसी जी की सेवा होती होगी और भगवान को भोग लगता होगा। किसी धाम में भी जन्म मिल सकता है, किसी को बद्रीनाथ जी में, वाराणसी में, वृंदावन में, किसी ऐसी जगह पे जन्म मिल जाए। और अगर वो उस स्तर का साधक नहीं था तो फिर थोड़ा सा नीचे लेवल का था, तो फिर उसको किसी भगवान ने कहा श्रीमताम, श्री मतलब मैंने बताया लक्ष्मी जी, किसी अमीर घर में जन्म मिल जाएगा, जिससे कि उसको कम से कम लालन पालन के लिए तो उसको इतना ना उसको चिंता करनी पड़े। जी धन्यवाद। क्योंकि जय भगवान का श्री धाम तो वैकुंठ लोक है, वैकुंठ लोक में जाने के लिए तो उसको फिर वो, जैसे अजामिल इत्यादि की भी जो कथा में हमने देखा कि अजामिल को नारायण के दूतों की बात उन्होंने सुनी, मतलब वो साक्षात उनको दर्शन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उस समय भी नारायण दूत उनको साथ नहीं लेकर के गए, उनको साधन भजन करना पड़ा। फिर जब वो पवित्र हुए और उस स्तर तक पहुंचे, फिर वो जा पाए भगवान के धाम। ये बिल्कुल प्रभु जी, इसमें ये प्रतीत होता है जैसे अजामिल के उसमें कि उसने बेटे को बुलाया नारायण, और नारायण के दूत आ गए। और ऐसे ही शिव जी के जैसे कथा में कहा जाता है कि एक उसको तो घंटा चाहिए था सोने का, और वो शिव जी के ऊपर ही चढ़ गया जी और शिव जी प्रकट हो गए। तो कितने निर्मल दिल के हमारे जी सब देव महान जो भगवान हुए हैं। जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री धन्यवाद। धन्यवाद। आदित्य प्रभु जी ने हैंड रेज किया है, अगर और किसी ने पूछना है तो आपको पहले हम चांस दे सकते हैं, फिर आदित्य प्रभु को हम उनके बाद ले लेंगे। मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ। कोई कमेंट भी हो तो आप लोग दे सकते हैं comment। ठीक है, हम आदित्य जी को अनम्यूट कर रहे हैं। जी आदित्य। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण आदित्य जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन वो जो मैम ने जो क्वेश्चन पूछा उसी से थोड़ा सा रिलेटेड था। जैसे आपने उनको आंसर करते हुए बताया कि जो हेवेंस जो होते हैं, जो स्वर्ग लोग होता है, उसमें इतना ज़्यादा भोग और इतनी ज़्यादा मटेरियल एंजॉयमेंट अवेलेबल होती है कि वहाँ जो डेमीगॉड्स होते हैं या देवता होते हैं, वो भगवान की भक्ति कर ही नहीं पाते हैं। ठीक से अपने माइंड को भगवान की तरफ मेडिटेट करके उधर फोकस ही नहीं कर पाते। तो प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, तो फिर लेकिन बोला तो ये जाता है कि जितने भी डेमीगॉड्स हैं, ऑल द डेमीगॉड्स आर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु। और बहुत सारी स्टोरीज भी हैं कि जितने भी डेमीगॉड्स हैं वो लॉर्ड विष्णु या उनके अलग अलग इनकारनेशंस की भक्ति करते हैं, लॉर्ड श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी और शिव जी और भी गणेश जी लॉर्ड श्री नरसिम्हा जी की भक्ति करते हैं। तो मेरा मेन क्वेश्चन ये था कि नंबर वन कि वो लोग भक्ति तो करते ही हैं, तो वो लोग कैसे भक्ति कर पाते हैं जब इतना मटेरियल एंजॉयमेंट अवेलेबल है हेवेंस में, तब भी वो भक्त हैं, तो ऐसा कैसे है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन 1 मिनट आदित्य, एक पहले एक करके चलेंगे। हाँ देखो, जो एक एक आपने करके, यस जब यस भगवान शिव और जैसे आपने गणेश जी का और ब्रह्मा जी की बात करी, तो हाँ हाँ ब्रह्मा हाँ जी क्रिएटर हैं और उनका लोक अलग है, ब्रह्म लोक। उनको इस कैटेगरी में हम नहीं लेते हैं जब हम ये स्वर्ग इत्यादि की अच्छा। बात करते हैं। और ऐसे ही जो महादेव भगवान शंकर भगवान शिव जी हैं, वो भी इस कैटेगरी के नहीं है। उनका स्थान भी बिल्कुल एक विशेष स्थान है, उसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, कभी आगे जाकर के करेंगे। तो वो आप ध्यान रखना कि जब भी हम स्वर्ग की बात करते हैं तो ना हम ब्रह्मा जी की बात करते हैं ना शिव जी की बात करते हैं।
और अच्छा। गणेश जी भी, क्योंकि गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं और शायद कैलाश पे ही उनका भी स्थान माना जाता है, मैं अगर हाँ मैं हाँ ठीक बोल रहा हूँ, तो इसलिए हम हाँ उनको हाँ, भी वो इससे अभी कैलाश अलग पर मान ही के है प्रभु चलेंगे। जी। स्वर्ग हाँ में असल में जैसे इंद्र हैं और इस तरह के जो और देवी देवता हैं, उनको देखो वो भक्त, उस तरह के भक्त उनको नहीं बताया जाता है जिस तरह की कैटेगरी के हनुमान जी भक्त हैं, जैसे मीरा जी भक्त हैं, ये उस कैटेगरी के देव नहीं, उस कैटेगरी में इनको लिया जाता है। इनको भक्त इसलिए बस बोला जाता है जनरली क्योंकि दे आर ओबीडियंट सर्वेंट्स ऑफ गॉड। तो हम्म वो उनकी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स हैं। जैसे इंद्र हैं वो वर्षा के देवता हैं, पवन देव हैं वो हवा के देवता हैं, सूर्य देव हैं वो अग्नि के प्रकाश के देव हैं। तो इस तरह से सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और वो उनके ओबीडियंट मिनिस्टर्स हैं उस पूरी सिस्टम के, जो भगवान का सिस्टम है, उनका जो मैनेजमेंट का पूरा जो एक गवर्नमेंट सिस्टम बना हुआ है, वो ओबीडियंट उनके हैं। परंतु वो एज सच, डिवोशन इज समथिंग डिफरेंट। डिवोशन होता है कि जब प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा करी जाती है एक संबंध के अनुसार, वो चीज वहां पर क्लियरली नहीं देखी जाती है हमारे उन स्थलों में, स्वर्ग इत्यादि में। ये फर्क है। अच्छा अच्छा। तो प्रभु जी फिर वो किस वे में सर्वेंट्स है, मतलब वो लॉर्ड श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, हाँ, शायद तो यही बात उनका होगी ये ना? जो मटेरियल वर्ल्ड का जो हाँ मैनेजमेंट है, उसको हाँ मैनेज हाँ हाँ करने हाँ। का वो कार्य प्रणाली में अपना रोल प्ले कर रहे हैं ना सभी देव। अच्छा अच्छा अच्छा। और प्रभु जी तो मेरा सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये था कि अगर हम भगवान से कुछ ऐसी इच्छा करें कि भगवान जी हमारी लाइफ पहले थोड़ी सी कंफर्टेबल बना दीजिए और थोड़ी सी इजी बना दीजिए ताकि हम आपकी भक्ति अच्छे से कर पाए और हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स ना हो, ताकि हम आपके आपके डिवाइन लोटस फीट पर अपना माइंड ठीक से कंसंट्रेट कर पाए, नहीं तो हम कॉन्स्टेंटली इधर उधर प्रॉब्लम्स में भागते रहेंगे। तो ये इच्छा सही है या फिर हमें पूरी तरह से भगवान में सरेंडर्ड रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि चाहे वो प्रॉब्लम्स दें या ना दें, हम तब भी उनकी भक्ति करते रहेंगे? दोनों में से थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था कि लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए भगवान से इच्छा कर सकते हैं या ये भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, ये मैं दोनों सोच रहा बातों था प्रभु में जी। अगर सिंसेरिटी उपलब्ध है, अगर हम भगवान के साथ चीट हाँ, नहीं करना चाह रहे हैं, अगर मुख्य उद्देश्य यही है कि उनकी प्रीति के लिए ही हम ये दोनों बातों में से कोई भी बात अपने लिए मान रहे हैं, फिर तो दोनों को जस्टिफाई माना जा सकता है। परंतु जनरली ऐसा होता नहीं है। कई बार हम जो जो आपका अगर पहली जो चॉइस है कि हम अपना जीवन जो सरल बनाना चाह रहे हैं, तो वो हुँ, जनरली ऐसा देखा जाता है कि वो फिर इट कुड बी काइंड ऑफ अ पर्सनल डिजायर आल्सो। तो अगर ऐसा है अच्छा। तो फिर वो उसको हुँ, इतना ज्यादा नहीं ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा। हुँ। तो दूसरा पॉइंट है कि हाँ, हम सरेंडर्ड हैं प्रभु के प्रति। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो जाहि विधि राखे राम, तो ये जो भावना है, ये थोड़ा इसको अधिक उच्च माना जाता है। क्योंकि हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं, देखिए भक्ति में एग्जाम्पल्स कौन है? भक्त ही एग्जाम्पल हैं। तो कुंती महारानी जो हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, तो भागवत में उनके प्रेयर्स हैं, जब वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे आप परेशानियां दीजिए, मेरे जीवन में अधिक से अधिक दुख दीजिए। तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि सारी दुनिया भगवान से सुख मांगती है, कुंती महारानी भगवान से दुख क्यों मांग रही हैं? तो उसका फिर उन्होंने उसी भागवत में वर्णन आता है, वो दुख इसलिए मांग रही हैं क्योंकि वो कहती हैं कि प्रभु मैंने ये देखा कि जब भी मेरे जीवन में दुख आया तो आप मेरे नजदीक आ गए। जब द्रौपदी जी की चीरहरण की घटना हुई तो भी आप आ गए, जब हमें वनवास मिल गया तो भी आप हमारे पास आ गए, अब ये जब महाभारत के युद्ध की बात आ गई है तो भी आप हमारे साथ बिल्कुल खड़े हो और आप अर्जुन के सारथी तक बनने के लिए तैयार हो गए हो। और जब हम सुख में आ जाएंगे तो फिर आप अपने द्वारका धाम को वापस चले जाओगे। तो उन्होंने हुँ, वो ये बात समझ गई थी कुंती महारानी कि अगर कृष्ण को अपने पास रखना है तो दुख जो है वो कंड्यूसिव है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो कुंती जी वैसे प्रार्थना कर रही हैं। हम ऑफ कोर्स कुंती जी जैसे तो अभी सरेंडर्ड नहीं है, लेकिन तरीका वैसे यही है। जो अगर वो हमारी एग्जाम्पल है तो फिर हमें दुखों से घबराना नहीं चाहिए। हाँ, ये बताया गया है कि बहुत जब विकट परिस्थिति हो जाए, जब बिल्कुल जान पे बन के आ जाए, जैसे द्रौपदी जी की जो स्थिति उस सभा में हो गई थी, जब सभी ने उनको घेर लिया और कर्ण उनको वैश्या कह करके बुला रहा है और दुशासन उनको अपनी जंगा पे उनको बिठा, मतलब रजस्वला स्थिति में उनको घसीट करके ले आया गया
और उन्होंने सबसे रक्षा के लिए गुहार लगाई, लेकिन भीष्म पितामह, ये जो अपने धृतराष्ट्र, विदुर जी, हाँ, कोई भी जब उनकी सहायता के लिए नहीं आया, तो हमारे आचार्यों ने बोला है कि ऐसी अवस्था में भगवान से सहायता मांगना ऐसा नहीं होता कि उसको कोई सेल्फिशनेस माना जाता है। ऐसी स्थिति में वो मतलब अप्रूव्ड है, उसका सहारा लिया जा सकता है, उनसे प्रार्थना बिल्कुल की जा सकती है। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी जी ने जो भक्ति की डेफिनेशन दी है, तो उसमें अन्याभिलाषिता शून्यम बोला है, ता शब्द लगाया गया है। तो गुरुदेव यही समझाते थे कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाष शून्यम नहीं बोला है, अन्याभिलाषिता शून्यम बोला है। तो ता विसर्ग, ता जो हाँ, सफिक्स जो सफिक्स suffix है, है, सफिक्स हाँ, लगाने से उसका अर्थ है कि जब हम किसी बहुत मतलब घबराने वाली स्थिति में जब भक्त के ऊपर ऐसी घटना आ जाए, तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं इस तरह से अपने जीवन को बचाने के लिए। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा आंसर दिया प्रभु जी आपने, थैंक यू। आदित्य, प्रभु अभी जी, और कोई प्रश्न हो अच्छा, आप मेरे से अलग पूछ लेना, क्योंकि हम हाँ, हाँ, वन हाँ, आवर इज कंप्लीट। तो अगर ओके, 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 हम बस 1 मिनट के लिए रुकेंगे, अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम अपनी क्लास को यहाँ पर मैं एक्सीड नहीं करना चाहूंगा, हम विराम देंगे। ठीक है, अगर और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो पुनः आप सबको याद कराना चाहूंगा कि कार्तिक का पवित्र मास चल रहा है, अभी कुछ दिन और हैं, तो सब अपने घरों में जितना हो सके भगवान को दीप दिखाइए, तुलसी जी को जल दान दीजिए, गीता का अध्ययन करिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, भगवान का थोड़ा नाम करिए सभी लोग, और इस तरह से हम सभी अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। तो हम अपनी क्लास के अंतिम पड़ाव में भगवान का ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका उच्चारण करें सब मिलकर के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं चैट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल रहा हूँ, जो नए श्रोता हैं वो यहाँ से ले सकते हैं, 9810094098। जिनको ये क्लास का लिंक डायरेक्ट नहीं मिलता वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और यूट्यूब पे हमारा जो एक चैनल है उस पर सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स पिछली उपलब्ध हैं, कमल गीता क्लासेस, मैंने उसका नाम भी यहाँ पर डाल दिया है। आज से मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मैं वैसे आपको यूट्यूब की रिकॉर्डिंग अलग से ही भेजा करता था, परंतु मुझे लगभग 2 घंटे लग जाते हैं अगर मैं सबको व्हाट्सएप अलग से भेजता हूँ। तो अब से जो मेरा जूम का जो लिंक आपको मिलता है, उसी में ही मेरे यूट्यूब के चैनल की प्लेलिस्ट उसी के अंदर ही है। तो आप में से किसी को कोई भी जब भी कोई पुरानी रिकॉर्डिंग देखनी है, आप सिर्फ इसी जूम के लिंक में नीचे देखेंगे तो एक यूट्यूब का लिंक भी है, उसको आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको मेरे उसी चैनल पे ले जाएगा जहां पर सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स पिछली जहां तक अपलोडेड है वो आपको मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा मैंने अपना समय बचाने के लिए भी, और किसी और को परेशानी भी ना हो कि ज्यादा मैसेजेस भी अब आपको नहीं आएंगे, अब हफ्ते में सिर्फ आपको एक ही मैसेज आएगा जूम का जिसमें यूट्यूब की भी रिकॉर्डिंग का लिंक रहेगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में मिस्टेक हो गई होगी तो कृपया करके क्षमा कीजिएगा। अगले रविवार प्रभु की इच्छा से हम सभी फिर मिलेंगे शाम को 5 से 6 बजे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।